छोटे छोटे घरों से निकलती ये प्रतिभाएं। इस बार अगर बात करें 2024 के यूपी बोर्ड के रिजल्ट के, वो बड़े महल, वो हवेलियां यूपी बोर्ड में बिल्कुल सोनी है। अगर खुशियों की, जश्न की और कामयाबी की, सफलता की बात करें और एकेडमिकली जो परफॉर्मेंस है इस बार गरीबी के नाम है। इस बार जो टैलेंट निकले हैं, जो प्रतिभाएं निकली हैं, इस प्रतिस्पर्धा में उन प्रतिभाओं ने वास्तव में साबित कर दिया है कि एजुकेशन ही हम गरीबों के लिए एक बेहतरीन हथियार है। अगर एजुकेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं। और जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इस बार का जो रिजल्ट है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के नाम है। आज ये जो महफिल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे हैं, ये भी SC समाज है और SC समाज का एक ही परिवार है जिनका एक छोटा सा घर है। दोनों भाई बहन जो हमारे बराबर में बैठे हैं, ये 10th के स्टूडेंट हैं, 10वीं के छात्र और छात्राएं हैं। इन्होंने, इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो बराबर में छात्रा बैठी, अभी हमारा कोई परिचय नहीं हुआ है, लेकिन ज़िला सहारनपुर में 6th रैंक, छठे स्थान पर इसने अपना एक मुकाम हासिल किया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की उपलब्धियों से इस बार जो NX प्लस को लगातार कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग आ रही है, जो गरीबों के अंदर जाकर उनके बीच बैठकर और उनसे शाना बशाना अपनी गुफ्तगू करने के बाद नतीजे ये है कि अमीरी में दबी ये कुछ टैलेंट्स और कुछ प्रतिभाएं ऐसी थी जो कहीं ना कहीं गरीबी, उनको अमीरी का जो रिफ्लेक्शन है वो गरीबी पे इस तरह रहता था, वो उनको समझ ही नहीं आता था। लेकिन इस बार NX प्लस ने ग्राउंड पे जाके, लोगों के डोर टू डोर जाके, इंटर कॉलेजेस में जाके खुद रिपोर्ट तलाश की है और जानने की कोशिश की है कि इस तरह जो टैलेंट्स उभर रहे हैं, ख़ास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटी में, उनका एक रीज़न क्या है, उसका पर्टिकुलर वजूहात क्या है। इसी तरह की कुछ जानकारी के लिए आज हम जिस गांव में आए हैं, उस गांव का परिचय भी हम इन स्टूडेंट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम महिमा है। गांव का नाम? दूधली। जी। आपके कॉलेज कहाँ है और कौन सा मतलब नाम है कॉलेज का? मेरा कॉलेज राजपुर में है, जेविंस कॉलेज राजपुर सहारनपुर। आपने ज़िला सहारनपुर में कौन सी रैंक हासिल की है? मैंने 6th रैंक हासिल की है। आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? SC। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। बताइए अपनी कौन सी पोजीशन है? मेरे स्कूल में 2nd पोजीशन है। 2nd पोजीशन। कितने % मार्क्स हैं? मेरे 89.66%। आप भी बताइए परसेंटेज। 94.5%। आप दोनों भाई बहन अच्छी पोजीशन पे हैं। पापा जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, क्या करते हैं? मेरे पापा रेलवे में जॉब करते हैं, पंजाब में है। कौन सी ग्रेड है, कौन सी उनकी पोस्टिंग है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। मेरे पिताजी ग्रुप D में है, ट्रैकमैन है। ट्रैकमैन है। क्या है पिताजी? ट्रैक में। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें, जब रेलवे का जिक्र आता है तो हमारे दर्शकों के और सुनने वालों के जहन में आएगा कि रेलवे में है तो पता नहीं कितनी अच्छी पोस्टिंग होगी और कितनी मोटी सैलरी होगी। लेकिन ट्रैकमैन आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, वो पीछे कंधे पे एक थैला डाल के और उस ट्रैक को ठीक करना है, यानी एक तरह से वो मजदूरी ही है। बस वो परमानेंट मजदूरी है, यहाँ पर टेम्पररी मजदूरी होती है। आपका जो ये परसेंटेज आई है, जो आपने 6th रैंक हासिल की है, इसके पीछे किन लोगों का योगदान है? ख़ास तौर से अगर कॉलेज की बात करें, वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल, उनको मेंशन करके बताइए उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया। मेरे स्कूल के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मोटिवेशन भी करते थे टाइम पर। और मेरे माता पिताजी मुझे सपोर्ट करते थे। ज़्यादातर मेरे पिताजी ने मुझे ऑनलाइन क्लास दिलवाई और मार्गदर्शन दिया, अच्छे से मार्गदर्शन। कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बताइए। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी का क्या स्पेशल कोऑपरेशन है आपका पूरे सेशन में? उन्होंने स्कूल में अनुशासन रखा और क्लास में आते जाते देखी पढ़ाई अच्छे से चल रही है या नहीं है, और मोटिवेशन करते थे रोज। क्या कहना चाहोगे? आपके जो टीचर्स आपको सुन रहे हैं, स्पेशली प्रिंसिपल इस वक्त ऑनलाइन है। प्रिंसिपल सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी टीचर का जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरे साल में पढ़ाया। उन टीचर्स को मेंशन कीजिए जिन्होंने आपको मोटिवेटेड किया, इंस्पायर्ड किया, एनकरेज किया टाइम टू टाइम। उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। नाम बताइए, कौन कौन टीचर्स हैं? विजय सर, पनीरा मैम और जावेद सर और अमित सर और ओम प्रकाश सर और संदीप सर, मांगेराम सर और
सभी टीचर्स ने आपको बराबर पढ़ाया जी, है। जी। उनमें से कोई टीचर ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते होंगे, उनको भी नाम मेंशन कीजिए। विक्रम सर वो सभी करते थे, मतलब सभी टीचर। क्या आपको एहसास था कि मैं ज़िले में जहाँ 40 लाख से ज़्यादा की आबादी है और अगर 10th और 12th की बात करें 55 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो इस 40 लाख की आबादी में आपका एक मुकाम है, एक प्लेस है, क्या आपको एहसास था ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे 6 रैंक आ जाएगी सहारनपुर में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब पहली बार आपको आपकी कॉलेज की तरफ से कोई कॉल आई आपकी 6th रैंक को लेके, वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया? और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे श्री विक्रम सिंह, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारी 6 रैंक आई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे सभी परिवार को भी। जब पहली बार ये बात बोली गई कि आपकी 6th रैंक है, जी तो जो एहसास थे, जो फीलिंग्स थी, जी। स्पेशली टीचर्स के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, वो किस तरह की थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि फिर बाद में लोग वो हमारे गांव के लोग आने लगे कि तुम्हारी 6 रैंक आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो इतना ही। पापा जी को मालूम है कि कितना रैंक है? जी पापा जी को मालूम है। उन्होंने कैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब ऑफर किया? उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मतलब बहुत अच्छा नाम किया तुमने। उन्होंने कहा था कि 90% आना चाहिए, पर मैंने 94 आया, तो मैं बहुत खुशी हुई उन्हें। एक सफलतम परफॉर्मेंस की मालिक एक बेटी अगर अपने पापा जी से सीधे पापा जी सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेगी? मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मतलब ऑनलाइन क्लास दिलवाई और बहुत अच्छे से, मतलब जब भी आते थे तो मतलब पढ़ाई की से रिलेटेड बातें बताते थे कि ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, तो इसलिए। आप भी बताइए, आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है, जी। बहन ने फर्स्ट की है, कहाँ कमी रही है? जी मेरी कमी इंग्लिश में रही है जी। एक ही फैमिली, एक ही परिवार, एक ही घर के 2 बच्चों ने पूरे इंटर कॉलेज को लूट लिया है। इस लूट को क्या कहेंगे? बताओ। वो मेहनत, जिसने मेहनत की वही उसके ही नंबर आएंगे, जिसने मेहनत करती वो दूसरे परिवार से होते, मतलब तो हमने दोनों ने मेहनत की थी, तो इसलिए हमारा ही है दोनों के। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना कहीं उनके मन में आता होगा कि हमने भी उससे ज़्यादा मेहनत की है, उनके जी। मार्क्स कम आए हैं, जी। तो उनके लिए क्या स्पेशल आपका? तो उन्हें मतलब जितने मार्क्स आए उनमें संतुष्ट रहना चाहिए, बस मैं इतना कहूँगी। आप क्या कहेंगे अपने साथियों को जिनके थोड़े कम है marks? मैं यही कहूँगा कि जितना ये सब अच्छा है और आगे मेहनत करते रहिए, 12th में मेहनत कीजिए। और इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स भी बताइए थोड़ा सा, किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है? सर मेरे हिंदी में 97 है, इंग्लिश में 94 है, मैथ में 97 है, साइंस में 97 है, ड्राइंग में 90 है और SST में 92। जी मेरे हिंदी में 88 है और इंग्लिश में 85 है और मैथ में 97 है और साइंस में 89 है, सोशल साइंस में 90 है और आर्ट में 89 है। इस सफलता के लिए आपके मन में, आपकी आंखों में किस तरह के ख्वाब अब पनपे हैं? ये है कि आगे कुछ बड़ा करना है, मतलब अपने फैमिली का नाम रोशन करना है और अपने गांव का और अपने ज़िले का। क्या कॉन्फिडेंस लेवल जब से अच्छी परसेंटेज टॉपर लिस्ट में आई हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि कम हुआ है? बड़ा है, मतलब अब तो बहुत अच्छा लगता है कि मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कुछ आगे बड़ा करना है, मतलब। बताइए अपने कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में अभी जो कुछ दिनों से। जी कॉन्फिडेंस तो अच्छा है। और मम्मी ने किस तरह से सपोर्ट किया, एक लाइन में बताइए। मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब हमें हर वक्त कहती थी कि पढ़ लो तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, मतलब। और उन्हें किसी भी काम का मतलब मुझे बोल नहीं दिया कि तुम ये करो वो करो, मैं अपनी मर्जी से करती थी बस। मम्मी के बारे में बताइए। मम्मी ने जी हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें समय समय पर गाइडेंस करते रहते थे कि पढ़ लो और बस। 11th में क्या सब्जेक्ट लिए हैं? मैंने मैथ लिया है। PCM। जी। मैंने PCM। ये सवाल मैं हर इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ, कभी 1.5 दशक की बात करें तो लड़कियाँ डरती थी PCM लेने से, अब उनमें कॉन्फिडेंस कैसे जागा है PCM लेने का? PCM लेने का मेरा एक वो है कि मुझे आगे इंजीनियर की तैयारी करनी है। इंटरेस्ट कैसे बना है? मेरे 10th में मेरा इंटरेस्ट था मैथ में। कौन टीचर हैं जिन्होंने आपके इंटरेस्ट को इतना डेवलप किया है? मेरे ऑनलाइन जिससे मैं क्लास करती थी उन्होंने। जी ऑनलाइन क्लास लेते जी
ज्ञानोदय गुरु जी यूट्यूब चैनल है, उनका नाम शिवम द्विवेदी है जी। उनका बहुत सपोर्ट है हमारे मैथ और साइंस, उनकी वजह से ही हमारी इतनी मजबूत हुई। कॉलेज के जो स्टाफ है उन्होंने भी क्या आपके नाम की कोई मिठाई लड्डू कुछ बांटा है? जी जी बात है। किसने? नाम बताइए। टीचर ने ही। क्या नाम है उन टीचर का जिन्होंने आपकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट किया है? श्री विक्रम सिंह। ये तो प्रिंसिपल है। जी ये स्कूल का पूरा स्टाफ है जी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जी जावेद मोहम्मद जावेद जी, वे हमें असिस्ट पढ़ाते जी, समय से पर मोटिवेट करते थे, ऐसा नहीं ऐसे पढ़ना है जी। ओके, मम्मी भी बैठी है, उनसे भी बात करते हैं। मम्मी क्या सोचती है बेटी की कामयाबी पर? जी अच्छा लगता है बहुत, मेरी बेटी ने अच्छा नंबर लाया। आप कौन है? ये हाँ, आप चाची हो। चाची बताएगी। हिंदी में हम चूँकि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये आंटी शब्द को हटा के चची बोलिए। चची क्या सोचती है भतीजी के लिए? जी अच्छा सोचते हैं, जो हमारे बच्चे चाहते हैं, हम गरीब आदमी हैं, जो हमारे बच्चे थोड़ा बड़ा नाम रोशन करें, गाँव का भी, अपने घर परिवार का भी। आप भी बताओ, आप क्या लगती हो इन बच्चों की? चाची लगती हो, क्या कहना चाहोगी बच्चों के जी लिए? हमारे बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और दूसरे छोटे बच्चे में भी इन देख को सपोर्ट देंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जी आप भी एक लाइन में बताइए क्या कहना चाहोगे? जी हमें तो बहुत खुशी है, हमारे बच्चे इतने कामयाब हुए हैं और इन्हें देख के इतना हमारे छोटे बच्चे कामयाबी पे जाएंगे और इतनी ज़्यादा खुशी है कि हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की हो और अच्छे नंबर। दादी भी बैठी है, चूँकि मुझे लगता है दादी के पास शब्द तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। दादी कौन सी है ये? जी तो दोनों दादी हैं। पोती और पोते ने बहुत कामयाबी हासिल करी है। एक लाइन में बताओ क्या कहोगी? भाई हम अच्छा है, जहाँ बच्चे अच्छा करो अच्छा करेंगे। आपकी भी मानते हैं कुछ बातचीत? हाँ मानना। आप बताओ क्या कहोगे? हमें तो बहुत खुशी है अपने बच्चों की। और ख़ास तौर से ये रिपोर्ट उस तबके को डेडिकेटेड है जो तबका हमेशा ये सोचता है, जिनके पास बड़ी डायरेक्शन है और जिनके यहाँ घरों में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट नहीं थे जो बहुत हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर से वहाँ पर जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुछ मेहनत में कमी रही या डायरेक्शन में कमी रही, पर निकलते ये टैलेंट्स और निकलती ये प्रतिभाएं जो बिल्कुल ग्राउंड से, जीरो ग्राउंड से निकल रही है, वो महसूस करने लगे हैं। एक बात और जो यहाँ पर निकल के आई है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और टेक्निकल ज़माना है। इसमें जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कॉलेज से ज़्यादा, स्कूल से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को सीखते हैं। और जितने लोग मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल स्टेटमेंट बच्चों के सामने पेश करते हैं, वास्तव में वो भी काबिल तारीफ़ है। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आज मोहम्मद के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।